आहरण पर ब्याज की गणना के लिए 6 पॉइंट में हम इसे बांट दिए हैं। आहरण पर ब्याज की गणना एक कठिन टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर समझना होगा कि जब भी कोई साझेदार फर्म से घर के प्रयोग के लिए राशि निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है। किसी किसी फर्म में साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था कर दी जाती है कि यदि कोई साझेदार आहरण करेगा तो उसे एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज फर्म को देना होगा। अब यहाँ पर समझ लेना होगा कि कोई भी साझेदार ऐसा नहीं करता है कि तुरंत पूंजी लगाया और तुरंत पैसा निकाल लिया। वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोकड़ का आहरण करते रहता है। तो इसीलिए एक औसत माह ज्ञात किया जाता है यहाँ पे आहरण के लिए। तो वो औसत माह क्या होगा, तो उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कोई साझेदार 12 माह तक साझेदारी फर्म में रहता है और पूरे वर्ष में प्रत्येक माह 1,000 रुपया आहरण कर रहा है, तो पूरे वर्ष में उसका आहरण 12,000 हो गया। अब 12,000 आहरण हो गया तो यहाँ पे यदि पूरे वर्ष का ब्याज लगा देंगे तो क्या होगा, गलतियाँ हो जाएगी। क्योंकि आहरण जो है जनवरी में किया जाता, 1 जनवरी को किया जाता और 31 दिसंबर को उसका हिसाब होता तो पूरे एक वर्ष का ब्याज लग सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1,000 जनवरी में, 1,000 फरवरी में, 1,000 मार्च में, 1,000 अप्रैल में, इस तरह से आहरण होते गया है। तो इस स्थिति में हम लोग एक एवरेज माह का गणना कर लेते हैं और उसी गणना के आधार पर ब्याज निकाला जाता है। अब देखेंगे, मान लिया जाए कि आहरण जो है माह की प्रथम तारीख को, यानी माह के प्रारंभ में, जैसे 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, इस तरह आहरण किया गया है, तो यहाँ पर 6.5 माह का ब्याज निकाल देंगे। अर्थात यदि 1,000 हर महीना आहरण किया गया तो 1,000 का हम 6.5 माह का ब्याज निकालेंगे तो कुल आहरण का ब्याज का गणना हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक माह के मध्य में। इस स्थिति में समझना होगा कि जब प्रत्येक माह के मध्य में हो रहा है, मतलब जैसे 15 तारीख को हो रहा है, 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, तो इस स्थिति में हम पूरा वर्ष का ब्याज न निकाल के केवल 6 माह का ब्याज निकाल देंगे। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट को देखें तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि ये प्रत्येक माह के अंत में आ रहा है। तो अब समझना होगा प्रत्येक माह के अंत में, मतलब ये हो गया कि 31 जनवरी को, 28 या 29 फरवरी को, उसके बाद फिर 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, इस तरह से आहरण होते गया है। तो यहाँ पर इसका औसत निकाला जाता है तो ये 5.5 माह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर समझना होगा कि यदि किसी साझेदारी फर्म में आहरण इस प्रकार किया गया है, जो प्रत्येक माह के प्रारंभ में और पूरे 12 माह तक व्यापार चला है, तो वहाँ पर आहरण की गणना इस प्रकार की जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। उसी प्रकार से यदि आहरण 6 माह ही लगातार की गई हो, जो प्रत्येक माह है, मतलब आहरण हर महीना किया गया है और किसी कारणवश साझेदारी फर्म जो है वो 6 ही महीना चला हो सकता है कि साझेदारी फर्म जो है 1 जुलाई को शुरू हुआ हो, है ना, या ऐसा हो सकता है कि साझेदारी फर्म जनवरी से तो चलते गया लेकिन 30 जून को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि 6 ही महीना व्यापार चला हो। तो 6 ही महीना चला हो तो इस स्थिति में जो औसत निकाला जाएगा वो इस प्रकार निकाला जाएगा। यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6 माह तक किया गया हो तो इस स्थिति में आहरण का औसत 3.5 माह होगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में 6 माह तक किया गया है तो इस स्थिति में आहरण का औसत 3 माह होगा, है ना। उसी प्रकार से तीसरा में
माह के अंत में किया गया हो तो औसत माह 2.5 माह हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना होगा कि अब हम चूँकि ये 3.5 माह, 3 माह और 2.5 माह का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर समझना होगा, फिर उसी प्रकार से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यदि मान लिया जाए 1,000 हर एक महीना निकाला गया तो कुल 6 महीना व्यापार चला है तो 6,000 का हम ब्याज क्या निकालेंगे तो 3.5 माह का निकालेंगे प्रथम स्थिति में, दूसरी स्थिति में 3 माह का निकालेंगे और तीसरी स्थिति में 2.5 माह का ही ब्याज निकालेंगे। उसके बाद अब हम तीसरे तथ्य पे चलते हैं। तीसरा भी बिल्कुल उसी से संबंधित है कि किसी कारणवश व्यापार 12 महीना न चल के लगातार 9 माह ही की गई हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि 9 माह तक लगातार आहरण हुआ है और आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया है तो इसका औसत 5 माह हो जाएगा। प्रत्येक माह के मध्य में किया गया है तो 4.5 माह हो जाएगा और प्रत्येक माह के अंत में किया गया है तो 4 माह का ही ब्याज निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर समझना होगा चौथा पॉइंट, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही को की जाती है। यहाँ यह समझ लेना होगा कि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, क्योंकि पूरे वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए 4 तिमाही होगा। अर्थात आहरण संपूर्ण वर्ष में 4 बार किया जाएगा और हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा इससे संबंधित आहरण की गणना के लिए। पहला, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण किया गया हो। अब प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में का मतलब क्या हो गया कि पहला 1 जनवरी को यदि किया जा रहा है तो उसके बाद दूसरा आहरण जो है वो फिर आ जाएगा 1 अप्रैल को, उसके बाद आ जाएगा 1 जुलाई को और उसके बाद आ जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों तिमाही का कुल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसका हम 7.5 माह का ब्याज निकाल देंगे। ठीक है। दूसरा है, यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण हो, मतलब पहला आहरण 31 मार्च को, दूसरा आहरण 30 जून को, तीसरा आहरण और इसी प्रकार है आगे जाएगा, तो वहाँ पर जो है 4.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लिया जाए कि तिमाही के मध्य में आहरण होता है तो आहरण पर ब्याज 6 माह का ही निकाला जाएगा। ठीक है। तो अब तीसरी स्थिति देखें कि यदि आहरण किया गया तो पहला तिमाही का मध्य का मतलब हो गया यदि जनवरी और 15 दिन फरवरी, यानी पहला आहरण हो जाएगा 15 फरवरी को। ठीक है। और दूसरा तिमाही शुरू होता है 1 अप्रैल से 30 जून तक, तो इसके मध्य को देख लें तो 15 मई हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आगे होते चला जाएगा। तो इस स्थिति में ब्याज जो है 6 माह का निकालेंगे, है ना। मतलब अब यहाँ समझ लेना होगा कि आहरण जो है चूँकि 4 बार किया जाएगा, तो यदि हर तिमाही 2,000 आहरण किया जा रहा है तो 8,000 का ब्याज जो है पहली स्थिति में 7.5 माह का निकालेंगे, दूसरी स्थिति में 4.5 माह का निकालेंगे और तीसरी स्थिति में 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। अब हम 5वां पॉइंट पे आते हैं। यदि आहरण कभी माह के अंत में कभी माह के प्रारंभ में किया गया हो तो यहाँ पर हमेशा गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। इससे संबंधित जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 6वां पॉइंट देखना है और ज़्यादातर इसी विधि से आहरण की गणना हम लोग को करनी होगी कि उपयुक्त कोई विधि नहीं दिया हो और डायरेक्टली एक राशि के रूप में आहरण दिया गया हो। जैसे साझेदारों का आहरण
ए का 5,000, बी का 10,000। तो यहाँ पर जब भी हम ब्याज की गणना करेंगे और कुछ भी माह के प्रारंभ में, माह के अंत में, तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही के अंत में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया हो, केवल आहरण और आहरण पर ब्याज दिया रहता है। तो इस स्थिति में हमेशा 6 माह का ही ब्याज निकाला जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज हम 1 वर्ष के लिए निकालते हैं, लेकिन आहरण पर ब्याज 6 ही माह का निकाला जाता है और ज़्यादातर प्रश्न में यही दिया रहता है। ठीक है, इससे संबंधित हम एग्जाम्पल बनाकर दिखाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से ये सारी विधि समझ में आ जाएगी।